नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्यापार लर्निंग हब में। आज इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्यापार ऐप में आप स्टॉक इन्वेंट्री यानी कि आइटम्स या अपने प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप व्यापार ओपन करें। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स ऐड करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि व्यापार ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सभी ऑप्शंस आपको सेटिंग्स में मिलते हैं और यही फैसिलिटी व्यापार ऐप को आप सभी के लिए सिंपल और यूजर फ्रेंडली बनाती है। तो इसलिए आइटम्स या प्रोडक्ट्स ऐड करने से पहले हम आपको ले जाते हैं सेटिंग्स की ओर, जहां से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स वाले ऑप्शंस ऑन कर सकते हैं। इसके लिए लेफ्ट मेन्यू में सेटिंग्स ऑप्शन में जाएं। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। क्योंकि फिलहाल हमें आइटम रिलेटेड सेटिंग्स करनी है तो हम यहाँ आइटम सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ आपको आइटम से रिलेटेड सभी ऑप्शंस मिलेंगे। कुछ सेटिंग्स यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट ऑन मिलेंगी, जैसे कि इनेबल आइटम, स्टॉक मेंटेनेंस एंड ऑल। लेकिन हमें अभी के लिए सिर्फ वो सेटिंग्स ऑन करनी है जिनकी जरूरत हमें आइटम ऐड करते समय पड़ेगी, जैसे कि आइटम्स यूनिट। अगर आप स्टॉक यूनिट्स में मेंटेन करते हैं तो इसे ऑन कर दें। बट अगर आप ऐसे आइटम्स में डील करते हैं जिन सभी का यूनिट सेम रहता है तो आप यहाँ से डिफॉल्ट यूनिट ऑप्शन को ऑन कर सभी आइटम्स के लिए एक डिफॉल्ट यूनिट असाइन कर सकते हैं। देन अगर आप आइटम्स को कैटेगराइज करना चाहते हैं तो आइटम कैटेगरी ऑप्शन को भी ऑन कर दें। इसके बाद आपको दो ऑप्शंस आइटम वाइज टैक्स एंड डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट ऑन ही मिलेंगे। नहीं हो तो आप ऑन कर सकते हैं। और राइट साइड में आपको मिलेगा सीरियल नंबर एंड बैच ट्रैकिंग ऑप्शन, यानी कि अगर आप अपना स्टॉक सीरियल नंबर वाइज या बैच वाइज मैनेज करते हैं तो आप ये ऑप्शंस भी ऑन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने सभी ऑप्शंस को ऑन कर दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि आइटम को ऐड कैसे करना है। इसके लिए आप सेटिंग से बाहर आ जाएं और लेफ्ट मेन्यू में आपको आइटम्स ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अगर आप पहली बार आइटम ऐड कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन कुछ इस तरह दिखेगी। ऊपर की तरफ आपको ऑप्शंस दिखेंगे, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कैटेगरी जहां से आप कैटेगरीज बना सकते हैं, यूनिट्स जहां से आप यूनिट्स मैनेज कर सकते हैं और माय ऑनलाइन स्टोर। तो यहां आपको ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट बटन पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं कि ऐड आइटम की विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पर आप सभी डिटेल्स एंटर कर दें, जैसे आइटम का नाम, आइटम HSN, या फिर आप सर्च आइकन पे क्लिक कर HSN सर्च भी कर सकते हैं। देन कैटेगरी, फिलहाल हमने कैटेगरीज बनाई नहीं है इसलिए ये बाय डिफॉल्ट जनरल कैटेगरी में ही सेव होगा। आप बाद में इसे दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट भी कर सकते हैं। आइटम कोड और उसके बाद सेलेक्ट यूनिट। मान लीजिए कि हमारे एक बॉक्स में 12 बॉटल्स आती हैं तो यहाँ हम बेस यूनिट में बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और सेकेंडरी यूनिट में बॉटल्स। नीचे कन्वर्जन रेट में हम 12 लिखेंगे जैसे हमने पहले मेंशन किया और सेव बटन पर क्लिक कर इसे हम सेव कर देंगे। नीचे आपको 3 टैब्स मिलेंगे, प्राइसिंग, स्टॉक और आइटम इमेज। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइसिंग में हम डिटेल्स ऐड कर देंगे। सेल प्राइस, इसके सामने आप सेलेक्ट करेंगे कि जो प्राइस आपने एंटर किया है उसमें टैक्स इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग। इसके बाद इसी तरह से परचेज प्राइस, और ये भी एक्सक्लूडिंग है या इंक्लूडिंग सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर आइटम का टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन, आइटम का डिस्काउंट फिक्स करने के लिए। तो यहाँ आप चाहें तो अमाउंट में या फिर परसेंटेज में डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टॉक सेक्शन पर जाएं। यहाँ अब आपको सेलेक्ट करना होगा कि इस आइटम को आप बैच डिटेल्स के साथ ऐड करना चाहते हैं या सीरियल नंबर के साथ। अगर आपने बैच सेलेक्ट किया और हम डिटेल्स ऐड करने जाएं तो स्क्रीन इस तरह दिखेगी, जहाँ आप अपनी सभी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। MRP, बैच नंबर, मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड क्वांटिटी, और उसे सेव कर सकते हैं। उसी जगह अगर आपने सीरियल नंबर सिलेक्ट किया तो आपको स्क्रीन इस तरह से दिखेगी, जहां आप सीरियल नंबर्स ऐड कर उसे सेव कर सकते हैं और आपकी ओपनिंग क्वांटिटी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। यहाँ ऐड प्राइस का इस्तेमाल ओपनिंग क्वांटिटी के लिए होता है, यानी कि ये जो स्टॉक आपने एज ओपनिंग बैलेंस ऐड किया है इसकी पर यूनिट प्राइस कितनी है। इसके बाद आप ओपनिंग बैलेंस किस डेट को शो करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको मिलेगा मिनिमम स्टॉक टू मेंटेन का ऑप्शन। ये बहुत ही जरूरी फीचर भी है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको लो स्टॉक का अलर्ट विंडो या रिपोर्ट्स मिलते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ क्वांटिटी काउंट एंटर करेंगे कि अगर आपका ये आइटम इस मिनिमम क्वांटिटी पे पहुंच जाए
या इससे कम हो जाए तो ये आइटम लो स्टॉक में शो होने लगेगा। नेक्स्ट है लोकेशन, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही यूज करते हैं। मान लीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट्स एक सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं, तो उस केस में कौन सा प्रोडक्ट कौन सी रेक में है, कौन से बॉक्स में है, ये आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जो आइटम्स ढूंढने में आपकी काफी मदद करता है। जैसे कि फार्मेसी बिजनेसेस या स्पेयर पार्ट बिजनेसेस में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इसके बाद आप आइटम इमेज सेक्शन पर जाएं, जहां आप आइटम से रिलेटेड मैक्सिमम 5 इमेजेस ऐड कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन स्टोर बनाने में भी काफी मदद करती हैं। तो हमने आइटम की सभी डिटेल्स ऐड कर दी हैं, और अगर आप इसके बाद और आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो आप सेव एंड न्यू बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने सेव बटन पर क्लिक कर इसे सेव कर दिया है। सेव करते ही आपकी आइटम्स लिस्ट रेडी हो जाएंगी और कुछ इस तरह से दिखेगी, जहां राइट में आपको आइटम की डिटेल्स एंड ट्रांजैक्शंस भी दिखाई देंगे। आप जब चाहें यहां से आइटम्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आइटम्स की लिस्ट विद ऑल द डिटेल्स ऑलरेडी रेडी है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल में, तो फिर आप बल्क में एक साथ आइटम्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप लेफ्ट मेन्यू में यूटिलिटीज सेक्शन में जाएं, यहाँ पर आपको इंपोर्ट आइटम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक कर आप सैंपल फॉर्मेट इस तरह से डाउनलोड कर सेव कर देंगे। अब उस फॉर्मेट को ओपन कर आप आइटम्स की सभी डिटेल्स कुछ इस तरह से फिल कर उसे सेव कर लेंगे। इसके बाद फिर से व्यापार ओपन करें और अब क्लिक हेयर टू ब्राउज ऑप्शन का इस्तेमाल कर हम सेव फाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसे इस तरह से इंपोर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके सभी आइटम्स इंपोर्ट हो गए हैं और आप बिलिंग करने के लिए इन आइटम्स को यूज कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने व्यापारी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करने की डिटेल्स स्क्रीन पर मौजूद है। ऐसे ही